अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मधिया आज़म है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली चंद वीडियोज़ में हम नशे के बारे में बात कर रहे थे कि नशे की बीमारी क्या होती है, वो कौन से लोग होते हैं जो नशे का इस्तेमाल करते हैं और फैमिली का क्या रोल होता है नशे के बारे में या नशे के मरीज़ की बीमारी में। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से दिफाई रवैये हैं जो एक नशे का मरीज़ यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपने नशे के इस्तेमाल को जारी रखता है और अपने आप को डिफेंड करता है। दिफाई रवैये या डिफेंस मैकेनिज़्म पे बात करने से पहले हम इन दो अल्फाज पे बात करेंगे, दिफाई और रवैया। दिफाई से क्या मुराद है? दिफाई से मुराद है अपना बचाव या अपनी हिफाजत, और रवैयों से मुराद है वो काम जो हम करते हैं। अगर हम इसको डिफेंस मैकेनिज़्म या इन दफ़ाई रवैयों को ओवरऑल बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो अमल या वो काम जो अपने बचाव के लिए किया जाए वो दफ़ाई रवैये कहलाते हैं या डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक आम इंसान दिफाई रवैयों को या अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को क्यों इस्तेमाल करता है। अगर हम आम इंसानों की बात करें तो वो दिफाई रवैये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी बात को सच्चा साबित करें, ताकि वो अपनी सोचों को सही साबित करें, ताकि वो अपनी बात मनवाएं। इसलिए एक आम इंसान अपनी सोचों को या इसलिए एक आम इंसान अपने दिफाई रवैयों को इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर नशे के मरीज़ की कि नशे का मरीज़ दिफाई रवैयों को क्यों यूज़ करता है, तो नशे का मरीज़ दिफाई रवैयों को इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो नशे का हुसूल कर सके, ताकि वो नशे को हासिल कर सके, या फिर हम ये कहेंगे ताकि वो अपने आप को या अपनी बात को या फिर अपने नशे को सही साबित कर सके। और एक इंसान या एक नशे का मरीज़ दिफाई रवैयों को इसलिए भी इस्तेमाल करता है ताकि नशे की बर्बादी से आने वाली सोचों को वो दबा सके, ताकि उसे वो नशे की बीमारी की सोचें ना आएँ और वो अपने नशे को जारी रखे। अब हम कुछ दिफाई रवैयों की बात करेंगे कि कितने किस्म के दिफाई रवैये हैं जो एक नशे का मरीज़ इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए वो अपने नशे को जारी रखता है। अगर हम सबसे पहले रवैये की बात करें या सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि बहुत कॉमन है, वो है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है हकीकत से इनकार। अब हकीकत के से इनकार से क्या मुराद है? एक नशे का मरीज़ किस तरह से डिनाइल में होता है या किस तरह से वो हकीकत से इनकार कर रहा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एक नशे का मरीज़ डिनाइल इस तरह से इस्तेमाल करता है कि जब उसे ये बात कही जाती है कि तुम नशा करते हो या तुम नशे के मरीज़ हो, तो वो बिल्कुल इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तो नशे का मरीज़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नशे का इस्तेमाल नहीं करता, या मैं नशा कंट्रोल करके कर सकता हूँ, मेरा नशा मुझे कोई भी नुकसान नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे नशे के मरीज़ इस बात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो सारे काम अपनी ज़िंदगी के बेहतर कर रहा हूँ, मेरा नशा मुझे कोई नुकसान नहीं दे रहा, तो मैं नशे का मरीज़ नहीं हूँ। इसे हम कहते हैं हकीकत से इनकार करना या डिनाइल में होना। अगर हम अगले डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो अगला डिफेंस मैकेनिज़्म है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि बहाने बनाना। एक नशे का मरीज़ किस तरह से रैशनलाइज करता है अपने नशे को या नशे के इस्तेमाल को। एक नशे का मरीज़ ये कहता है कि मैं किसी वजह से नशे का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कहा जाए कि आप नशा क्यों करते हैं, तो वो ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं जिस वजह से मैं नशा करता हूँ। या फिर अगर वो कभी देर से घर आता है और उसकी फैमिली उससे ये पूछती है कि कहाँ थे, क्यों रात में देर से घर आए, तो वो ये कहता है कि हाँ, वो थोड़ा बिज़ी हो गया था, गाड़ी ख़राब हो गई थी। फैमिली ये सवाल करती है कि भाई आंखें क्यों लाल हो रही हैं, तो नशे का मरीज़ ये कहता है मेरी आंखें इसलिए लाल हैं क्योंकि मैं बाइक पे आ रहा था या मैं गाड़ी पे आ रहा था, तो सामने से जो है वो हवा चल रही थी, तो इस वजह से मेरी आंखें लाल हो गई हैं। बहुत सारे बहाने और जवाब पेश करना कि मैं इस वजह से नशा कर रहा हूँ या मैं इस वजह से घर पे लेट आया हूँ। अगर हम तीसरे डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो तीसरा डिफेंस मैकेनिज़्म है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का ये मतलब है कि किसी भी बड़ी बात को छोटा करके बताना। अब बड़ी बात को छोटा करके बताने से क्या मुराद है और एक नशे का मरीज़ इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक नशे का मरीज़ अपने नशे की मिकदार को कम करके बताता है। मिसाल के तौर पर अगर उसे ये कहा जाए कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम इतना नशा करते हो कि तुम्हें तो सोचने समझने की तुम्हारी सलाहियत भी ख़त्म हो गई है, तो वो आगे से जवाब देता है नहीं, मैं इतना ज़्यादा नशा तो नहीं करता, मैं तो बस सिगरेट पीता हूँ, मैं कौन सा आइस, हेरोइन या बाकी दूसरे नशे करता हूँ। तो वो अपनी नशे की मिकदार को कम करके, या बस मैं तो सिर्फ 2 सिगरेट्स पीता हूँ, मैं कौन सा इतनी ज़्यादा, तो वो अपनी क्वांटिटी को कम करके बताता है। उसे ये लगता है कि मेरी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मैं बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अब हम अगर चौथे डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें
तो चौथा डिफेंस मैकेनिज्म या दिफाई रवैया है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन से क्या मुराद है? मैक्सिमाइजेशन से मुराद है कि किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। अब एक नशे का मरीज़ किस तरह से किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है? अगर मिसाल लें तो वो इस तरह से है कि वो हो सकता है कि वो अपने नशे की मिकदार को बढ़ा चढ़ा कर बयान करे कि अरे तुम लोग तो इतने जॉइंट्स पीते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा नशा इस्तेमाल करता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता, मेरे में इतनी हिम्मत है, मुझे नशा कोई फ़र्क नहीं करता, मैं नशा आराम से कंट्रोल करके कर सकता हूँ, मैं जितना भी नशा करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि कोई भी छोटी बात या कोई भी छोटा मामला या छोटी लड़ाई घर में हो जाए तो उसको बढ़ाकर बयान करना। मिसाल के तौर पर घर में कोई लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त को बताना, हाँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, मुझे फैमिली ने इतना बुरा भला कहा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, मतलब मैं बेचारा वाली सिचुएशन में आ जाना। या फिर घर देर से आए और पूछने पर ये बताया गया कि गाड़ी ख़राब हो गई थी और गाड़ी का कोई मामूली से एक्सीडेंट या काम निकला और हम कहते हैं गाड़ी में इतनी सारी ख़राबियाँ आ गई थी, गाड़ी में ये भी था, ये भी था, ये भी था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मेरा ख़र्चा हो गया। तो अपने नशे के पैसे भी हम मैक्सिमाइजेशन करके या हम अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके अपने नशे के पैसे भी हम वहाँ से निकाल लेते हैं। और इस तरह नशे का मरीज़ मैक्सिमाइजेशन या छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। अगर हम अगले डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो अगला डिफेंस मैकेनिज़्म या दफ़ाई रवैया है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग से क्या मुराद है? एक नशे का मरीज़, अगर आप लोग किसी भी नशे के मरीज़ से वाकिफ़ हैं या कभी भी ऑब्ज़र्व किया है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक नशे का मरीज़ ब्लेमिंग या इल्ज़ाम लगाने को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि मैं उसकी वजह से नशा कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपने दोस्तों की वजह से नशा कर रहा हूँ, मैं अपनी वालदा की वजह से नशा कर रहा हूँ, मेरे घर में इतने सारे मसले मसाइल और कॉन्फ्लिक्ट हैं, मेरे माँ बाप की आपस में नहीं बनती है, इन सब की वजह से मैं नशा कर रहा हूँ। तो किसी भी शख्स को अपने नशे का कसूरवार ठहराना, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई बहन भाई है, चाहे वो माँ बाप में से कोई है, कोई भी पर्टिकुलर शख्स को हम इल्ज़ाम दे देते हैं। या अगर इंसान मैरिड है तो वो ये कहता है कि मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है, वो मुझे बार बार ताने देती है, मेरी फैमिली मुझे ताने देती है, इस वजह से मैं नशा करता हूँ, तो मैं फ़लाँ शख्स की वजह से नशा कर रहा हूँ। अगर हम नेक्स्ट और छठे डिफेंस मैकेनिज़्म की या दिफाई रवैये की बात करें तो वो है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन से क्या मुराद है? प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को, मतलब अपनी सोचों और अपने एहसासात को दूसरे पे रख कर बताना। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल लें तो वो ये होगी कि मेरी फैमिली से मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं और मैं अपनी फैमिली की वजह से अपने दिल में रंज रख कर बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, लेकिन ये बात मैं एक्सप्रेस नहीं करा। और अगर कभी कोई ऐसी बात हुई तो मैंने कहा हाँ मेरी फैमिली नहीं चाहती है कि मैं उनके साथ रहूँ, मेरी फैमिली चाहती है मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊँ क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, या वो मुझसे प्यार नहीं करते, या वो मुझसे घुलना मिलना नहीं चाहते। तो मेरी जो मेरा रंज था या जो मेरी रिजेंटमेंट थी वो मैंने खुद बयान करने के बजाय अपनी फैमिली पे रख कर बता दी कि हाँ मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरी फैमिली चाहती है कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं। या मिसाल के तौर पर अगर मैं रात देर से घर आया हूं नशा करके और मेरी मदर मुझसे बात कर रही हैं और वो मुझसे गुस्सा कर रही हैं और मैं आगे से बदतमीज़ी से जवाब दे रहा हूं, तो मेरी मदर कहेंगी भाई किस तरह से बात कर रहे हो? तो मैं आप नहीं देखती हैं आपने किस लहजे में मुझसे बात की है? आपने कभी भाई को देखा है कि वो किस तरह से बात करता है? अपनी बात को बताने के बजाय या अपनी गलती मानने के बजाय हम दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि आप गलत अंदाज में बात करते हैं। तो अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, अपने एहसासात, अपनी बातों और अपनी सोचों को हम दूसरों पे रख कर बता रहे हैं और नशे का मरीज़ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर हम आखिरी डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो वो है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस से क्या मुराद है? अवॉइडेंस से मुराद है नज़रअंदाज करना या राह फ़रार। एक नशे का मरीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि उसने अपने नशे को पूरा करने के लिए किस तरह से राह फ़रार इख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पर कभी घर आए या कभी फैमिली ने नशे के हवाले से कोई सवाल करना शुरू किया तो नशे का मरीज़ अपनी बातों को भूल कर कोई भी ऐसी बात लेकर आ जाता है कि फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, आप लोग ऐसा करते हैं, तो ताकि फ़ैमिली नशे की सारी बातों को भूल जाए और अपने घर के मामलात या घर की टेंशन्स में आ जाए। तो मिसाल के तौर पर फैमिली में अगर मदर फादर का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी बात को याद दिला दिया, बहन भाई ने कोई गलती कर दी तो उसकी बात को याद दिला दिया, ताकि जो है फैमिली मरीज़ की बात पर ना आए, मरीज़ से कोई सवाल नशे के बारे में ना करे, बल्कि अपने मसलों में उलझी रहे। ये हमने आज 7 दिफाई रवैये या डिफेंस मैकेनिज़्म की बात की जो नशे का मरीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपना बचाव करता है और अपने नशे के इस्तेमाल को जारी रखता है और उसे डिफेंड करता है कि मैं नशा
सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा, या मुझे नशे से कोई नुकसान नहीं हो रहा, या मैं नशे का मरीज़ नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा शख्स है जो नशे का इस्तेमाल करता है, तो इन रवैयों की मदद से या इन दिफाई रवैयों आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा रवैया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।